नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे पाठ 1 जो कि कक्षा 10वीं के हिंदी एनसीईआरटी हिंदी का है। उसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद के आज हम एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी आते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर पेज पर एक नया प्रश्न। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? आपको बताना है छात्रों कि उद्धव जो थे कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। ऑप्शन है आपके सामने, अनुराग संदेश, प्रेम संदेश, योग संदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा संदेश लेकर आए थे उद्धव जो थे, वह कौन सा संदेश लेकर आए थे छात्रों? योग संदेश। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? इस सूरदास के पद में आपको बताना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किस के पत्ते से की गई है, मीन किस पेड़ के पत्ते से की गई है। ऑप्शन है कमल के, नीम के, केले के या फिर पीपल के। तो कौन से पत्ते से उसकी तुलना की गई है उद्धव के व्यवहार की कि उस पत्ते की तरह है? तो छात्रों यहाँ पर राइट ऑप्शन है कमल के पत्ते की तरह। कमल के पत्ते के साथ उसकी तुलना की गई है उद्धव की, क्योंकि कमल का पत्ता होता है वो पानी में कभी तैरता रहता है और कभी ऐसे हिलता रहता है। तो उद्धव का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है सूरदास के पद में। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? अछूते मीन अनटचेबल, मीन कृष्ण की संगति में रहकर भी उनको कृष्ण का प्रेम नहीं मिला। तो कौन है ऐसे? गोपियाँ, उद्धव, राधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन है उद्धव। उद्धव जो थे वह कृष्ण की संगति में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से दूर रहे। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छात्रों आपको बताना है कि गोपियों का जो व्यवहार था वह कृष्ण का व्यवहार जो था वह गोपियों के प्रति कैसा था, कैसा प्रतीत होता था, कैसा दिखाई देता था? कठोर, उदार, छलपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों के साथ कृष्ण जो थे वह व्यवहार कैसा करते थे? छलपूर्ण। कैसा व्यवहार करते थे छात्रों? छलपूर्ण, छल कपट की तरह, मीन कभी उनको रिझाना, खुश करना, रुलाना, उठाना, ऐसा व्यवहार करते थे। कभी छुप जाते थे, कभी नजर आते थे, कभी कहीं कभी ऐसा छलपूर्ण। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए? आपको जगह का नाम बताना है। वृंदावन गए थे, द्वारका गए थे या ब्रज गए थे या फिर मथुरा गए थे? तो छात्रों आपको बताना है कि कहाँ चले गए थे गोपियों को छोड़कर उद्धव श्री कृष्ण। फिर उद्धव उनका संदेश लेकर आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मथुरा से। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जो थे वह मथुरा में रहने के लिए चले गए थे। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? अब गोपियाँ सूरदास के पद में अपने आप को क्या समझती हैं? स्वयं मीन सेल्फ, माई सेल्फ, या अपने आप को क्या समझती हैं? अबला समझती हैं, निर्बल समझती हैं या फिर साहसी समझती हैं या फिर डरपोक समझती हैं? आपको बताना है कि गोपियाँ जो है स्वयं को क्या समझती हैं। तो छात्रों यहाँ पर राइट आंसर है अबला, मीन लाचार। वो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं तो वो कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती, और जब कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं तो अपने आप को निसहाय, मीन अबला के रूप में देखती हैं। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? आपको ये बताना है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, मीन डूब गई हैं। आसक्त होना मीन डूब गई हैं। किसके प्रेम में? उद्धव प्रेम में, संगीत प्रेम में, कृष्ण प्रेम में
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों ये तो आपको पता ही होगा कि किसके प्रेम में गोपियाँ डूब गई थी, कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। मीन उसको जब कृष्ण से प्रेम करती थी वो उसी में खोई रहती थी, काम काज छोड़कर सब। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था? उद्धव ने, गोपियों ने, राजा ने या फिर कृष्ण ने? प्रेम की मर्यादा का किसने उल्लंघन किया था? किसने उल्लंघन मीन कोई नियम होता है उसका उल्लंघन कर देते हैं हम, उसको तोड़ दिया था, मर्यादा को तोड़ दिया था। एक मर्यादा होती है प्रेम करने की, और उस मर्यादा को किसने तोड़ दिया था? उद्धव ने, गोपियों ने, राजा ने या कृष्ण ने? किसने तोड़ दिया था? तो यहाँ पर प्रेम तोड़ दिया था कृष्ण ने, प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया था। निम्न में से किसी पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? एक पक्षी है जिससे गोपियों की तुलना की गई है। आपने सूरदास के पद पढ़े होंगे, तो उसमें किस पक्षी के साथ गोपियों की तुलना की गई है? कोयल पक्षी के साथ, या हारिल, या फिर चकोर, या फिर मोर? चकोर जो एकटक देखता ही रहता है स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद को पीने के लिए, या फिर कोयल, या फिर हारिल, या मोर? किस पक्षी का? तो यहाँ पर पक्षी की तुलना, हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। जो हारिल पक्षी होता है उसके साथ गोपियों की तुलना की गई है। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कौन आए थे अभी आपको पता ही होगा। उद्धव, बलराम, योग और मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों यहाँ पर कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए थे गोपियों के पास। तो ये थे कुछ MCQ। धन्यवाद।